रिस्पेक्टिंग एवरीवन अराउंड मी। पेज नंबर 62 रिस्पेक्ट्स मी बीइंग काइंड एंड केयरिंग टू अदर्स। लुक एट द पिक्चर एंड टिक द एक्शन अकॉर्डिंगली। हमने इस पिक्चर्स को देखना है और उसके अकॉर्डिंगली उसको टिक करना है, ठीक है। जैसे कि पहले बॉक्स में है फाइट विद सम वन, किसी के साथ फाइटिंग करना, फाइटिंग विद सम वन। ये रिस्पेक्टफुल है, ये काबिल इज़्ज़त है। ये नॉट रिस्पेक्टफुल, यहाँ काबिल इज़्ज़त नहीं है, ठीक है। इंसल्ट वाली बात, तो इसका मतलब है किसी के सामने फाइटिंग विद सम वन, किसी के साथ लड़ाई करना, ये तो रिस्पेक्टफुल तो नहीं ना होगा, नॉट रिस्पेक्टफुल होगा। तो इसमें हम नॉट रिस्पेक्टफुल बॉक्स में टिक मार्क कर देंगे। बिल्कुल सेम हम इसमें भी ऐसे करेंगे बाकी तीनों बॉक्सेस में। पेज नंबर 63 हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पर जैसे हमने फेज़ 1 में 3 चैप्टर किए थे, क्या था, माई इंट्रोडक्शन, मी माई फैमिली फ्रेंड्स, मी एंड माई फैमिली फ्रेंड्स, और थर्ड पे था गुड मैनर्स। तो हमने 1 बाय 1 इसको सॉल्व करेंगे। कहते हैं वाइज यूनिट 1 चूज़ एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट एंड आंसर दैम। आपने यूनिट नंबर 1 रिवाइज करना है, वहाँ से कोई से भी 2 सवाल आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन भी राइट करने हैं और आंसर भी राइट करने हैं, ठीक है। अपनी मर्ज़ी के वहाँ से कर सकते हैं आप। अगर आप ये राइट करना चाह रहे हैं तो आप ये राइट कर दें, अगर आप कोई और राइट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन था व्हाट वुड यू लाइक टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप। आप क्या बनना पसंद करेंगे बड़े होकर। आई वांट टू बिकम अ, तो आप अपनी यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का प्रोफेशन लिखेंगे जो भी आप सिलेक्ट करेंगे बड़े होकर, ठीक है। सेम उसी चैप्टर में से हम जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो यहाँ पर लिख देंगे और उनके मीनिंग्स उसके सामने राइट कर देंगे। जैसे कि शेयरिंग मीन्स बांटना, ट्रूथ मीन्स सच, बिकॉज मीन क्योंकि, प्लैनेट्स मीन्स सितारे। रीडिंग में से आप कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स चूज़ करके आप उनकी मीनिंग राइट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कर सकते हैं जो आपको आते हैं, ठीक है। और उसी चैप्टर में से आप कोई भी वर्ड सेलेक्ट करके उसके उसी वर्ड से हम सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि ट्रूथ, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट है रेडी सेट रिवाइज यूनिट 2। हम जैसे हमने यूनिट नंबर 1 में किया है हम सेम यूनिट नंबर 2 में करेंगे। चैप्टर नंबर 2 को रीड आउट करेंगे, अच्छे से लर्न करेंगे, जो भी क्वेश्चन राइट करेंगे उसको अच्छे से लर्न करके फिर राइट कीजिएगा, इससे आपकी लर्निंग भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। यूनिट नंबर 2 चूज़ एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट एंड आंसर दैम। आपने यूनिट नंबर 2 को रिवाइज करना है और वहाँ से कोई से 2 क्वेश्चन आपने यहाँ पर क्वेश्चन भी राइट करने हैं और आंसर भी राइट करने हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन राइटिंग शुड बी वेरी नीट स्टूडेंट्स। देन राइट वर्ड्स मीनिंग, कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स वहाँ से आप ले सकते हैं, इनके अलावा भी और ये भी, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि रिस्पेक्ट मीन इज़ चाइल्डहुड मीन बचपन, विजिट मीन्स सैर, और कंपनी मीन सोहबत। तो अगर आप इनके अलावा भी राइट करना चाहें तो कर सकते हैं। और उसी चैप्टर में से हम कोई भी वर्ड सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग उसके लिए उसे सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि बुक्स हैं, आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स। पेज नंबर 67 रिवाइज यूनिट नंबर 3 चूज़ एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट एंड आंसर दैम। हमने यूनिट नंबर 3 को रिवाइज करना है और उसके क्वेश्चन और आंसर्स को राइट करना है अपनी मर्ज़ी की, जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं। देन हम उसी तरह डिफ़िकल्ट वर्ड्स को यहाँ पर राइट करेंगे और मीनिंग के साथ। वो उसी चैप्टर में से हम कोई भी वर्ड सेलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी का, आप इसके अलावा भी वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे करके उसके साथ हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि फाइट है, वी डू नॉट फाइट विद ईच अदर, हमें एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मीनिंग्स क्या आते हैं, टेक केयर, देखभाल, ऑलवेज मीन हमेशा, फाइट मीन लड़ाई, टुगेदर मीन इकट्ठे। स्टूडेंट्स राइटिंग शुड बी वेरी नीट, ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।